जब भी कोई हमसे डायोड के बारे में पूछता है तो हम केवल एक ही जवाब देते हैं कि यह हमारे करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करवाता है, जबकि ये पूरा पूरा गलत होता है। इस तरह से हमें जवाब नहीं देना होता, इसका जो जवाब है कुछ और है। सो आज के इस वीडियो में हम आपको डायोड के बारे में बहुत ही एडवांस तरीके से बताने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको डायोड के बारे में जितने भी कन्फ्यूज़न हैं सारे क्लियर होने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा डायोड होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है, जिसमें क्या हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका यूज़ करके हम सेमीकंडक्टर में फ़्लो होने वाले इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम अपने कंपोनेंट की ऐसी डिज़ाइनिंग करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉनों के फ़्लो को कंट्रोल कर सकें। सो यहीं से बात आती है हमारे डायोड की, कि डायोड को हम कैसे सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम कंट्रोल करेंगे, जिससे कि हमारी करंट है एक ही डायरेक्शन में फ़्लो। अब यहाँ पर करंट तो एक डायरेक्शन में फ़्लो होती है, बट ये पूरा पूरा गलत है। यहाँ पर जो हमारी करंट है वो दोनों डायरेक्शन में फ़्लो होती है, जैसा कि एसी के केस में होता है। सो आइए हम समझते हैं डायोड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो डायोड होता है ये टू टाइप से वर्क करता है, टू कंडीशन में वर्क करता है, दो तरह से। एक तो हमारा फॉरवर्ड हो गया, दूसरा हमारा रिवर्स हो गया। मैं आपको बता दूं, जो हमारा डायोड होता है इसमें टू टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और एक हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, और या फिर आप यूट्यूब पर कई सारी वीडियो देख सकते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में। सो इस वीडियो में केवल हम डायोड को कवर करेंगे। सो जो हमारा एन टाइप मटेरियल होता है इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जो हमारा पी होता है इसमें मेजॉरिटी में होल्स पाए जाते हैं। अब क्या होता है, इन दोनों को जब हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इट मीन्स हम सैंडविच कह लेते हैं, एक दूसरे से सैंडविच करते हैं, तो इनके बीच में एक लेयर का यहाँ पर निर्माण होता है जिसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। अब ये इससे यहाँ पर क्या होता है, ये वो रीज़न होता है, अब डिप्लीशन रीज़न कह लें, जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं ये आपस में मिलकर उसे न्यूट्रल कर देते हैं। मतलब वहाँ पर किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है इलेक्ट्रॉनों की, ना वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना होल्स होते हैं। अब होता क्या है, जब हम अपने एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो जो एनोड साइड में हमारा पी टाइप मटेरियल होता है उसमें होल्स पाए जाते हैं, और कैथोड टाइप साइड हमारा एन टाइप मटेरियल होता है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और हमें पता है जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है वो इंडिकेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और पॉजिटिव टर्मिनल हमारे होल्स का। अब यहाँ पर क्या होता है, आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड टर्मिनल पर मेजॉरिटी में इकट्ठा हो रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब मेजॉरिटी में इकट्ठा होते हैं तो ये एन टाइप के रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इन पर एक फोर्स लगाते हैं, इन्हें धकेलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं हमारे डिप्लीशन लेयर के पास, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये इलेक्ट्रॉन कूदकर हमारे यहाँ पर होल्स में जाने की कोशिश करते हैं, और जब हमारा कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट ही रहता है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप रीजन से ये कूदकर हमारे पी टाइप रीजन में या पी टाइप मटेरियल्स के रीजन में पहुँच जाते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो है ये इसी तरह कंटिन्यूअस बन जाता है, और इस सर्किट जो हमारा सर्किट है इसमें हमारे करंट का फ़्लो होने लगता है। जैसे कि हमें पता है इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ़्लो होता है, तो इसके जस्ट अपोजिट में हमारा करंट फ़्लो होने लगता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडीशन। सेम इसका अपोजिट होता है हमारा रिवर्स कंडीशन में। इसमें क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कैथोड हैं जिसमें हमारा पी एन टाइप मटेरियल कनेक्ट है, इसको हम कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो हमारा पी टाइप मटेरियल का जो हमारा रीजन है जिसे हम एनोड कहते हैं इसको हम कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
अब यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा रीज़न है, इस केस में डिप्लीशन रीज़न है, ये धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। कैसे हो रहा है इसको आप समझिए। जैसे कि हमारा यहाँ पर जो हमारे होल्स हैं, इससे हमारा कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल, जो कि इंडिकेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। इट मीन्स इस टर्मिनल पर हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जो हमारा एन टाइप रीजन है, इधर हमारे होल्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, चूँकि हमारा कनेक्ट है ये पॉजिटिव टर्मिनल से। इस केस में हो रहा है जो हमारा पी एन टाइप रीजन में इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे होल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पे। और यहाँ पर जो ये इधर हमारे पी टाइप मटेरियल रीजन में जो हमारे होल्स हैं, ये भर जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन से, जो कि कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। इस केस में जो हमारा रीजन होता है डिप्लीशन, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बंद हो जाता है, जिससे हमारा करंट है वो बहना बंद हो जाता है। तो कुछ इस तरह हमारा प्रोसेस होता है एक डायोड में। अब इस केस में हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस केस में बहुत माइनर करंट फ्लो होता है, जिसे हम नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। सो इस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा डायोड है वो किसी एक डायरेक्शन में हमारे करंट को फ्लो करवाता है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, हमारा डायोड रिवर्स कंडीशन में आ गया। इस केस में हमारा कोई भी करंट सर्किट से फ्लो नहीं होता है, और जो हमारा सर्किट होता है वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करने लगता है। जो इसकी बिहेवियर प्रॉपर्टीज़ है ये ओपन सर्किट की तरह हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा समझ में आया हो। कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। सो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। थैंक्स।